एल्विशा एंड मनीषा जी और अभिषेक की बॉन्डिंग मुझे रियल लगती है। वो कोई फेक नहीं है, कोई बाहर से जबरदस्ती का रिलेशन नहीं बनाया जा रहा है, तो बट कोई उसकी फीलिंग्स को कदर नहीं कर रहे। मनीषा ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट। बाकी सारे कंटेस्टेंट तो कुछ कर नहीं रहे हैं। कोई कंटेंट अगर आपको वो दे रहा है तो आप उसको भी टारगेट कर रहे हो। वो अननेसेसरी बातें करती है। उसे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है कि मुझे घिन आती है। सो हाय, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो ये सीजन, एंड किस तरीके का लग रहा है आपको मनीषा का गेम? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बिल्कुल ये फॉलो अभी कर रही हूँ। बट नॉर्मली जब मैं बीच बीच में लाइव खोल के देख लेती हूँ, बट एपिसोड मेरा कंटिन्यू चल रहा है। राइट। एंड वेल, आप मनीषा को कब से जानते हो? क्या कुछ बताना चाहोगे? वो कैसी है रियल लाइफ में? मैं मनीषा की सिस्टर हूँ, तो मैं उसे बचपन से जानती हूँ कि मनीषा, क्योंकि मेरी मम्मी हम साथ नहीं रहती है, तो जिस तरीके से मैं मनीषा को बचपन से जानती हूँ, तो मेरे से ज्यादा उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी प्योर सोल है। और मैं उसको एक डीपली ये भी जानती हूँ कि वो जितना इतना लड़ नहीं सकती, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकती। वो बहुत ही सिंपल है। तो जिस तरीके से वो गेम खेलने गई है, वो अपना 100% दे रही है, वो अच्छा कर भी रही है, बट ना उसे टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से, तो वो चीज देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली मेरा यही अगला सवाल था कि हम देख रहे हैं बैक टू बैक। अगर वीकेंड की बात करूँ तो अभी यानी कि कल भी मनीषा को काफी डांट पड़ी, इसके पहले भी जो है कॉन्स्टेंटली वीकेंड के बार पे मनीषा को ही डांट पड़ रही है। तो क्या कुछ कहना है आपको? जब वो इतना अच्छा खेल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वीकेंड के बाद पे वो टारगेट क्यों बन रही है? उसे ही इतना डांट क्यों मिल रहा है? बिकॉज मुझे लगता है कि मनीषा एज अ सॉफ्ट टारगेट है वो, क्योंकि वो इतने ज्यादा लिमिट से बाहर नहीं लड़ सकती, ना किसी को उतना ज्यादा बोल सकती है एज अ नॉर्मल फैमिली से। ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई गॉड फादर, ना गॉड मदर है। तो वो एज अ सिंपल है कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है कि उसे कुछ भी बोला जाए तो वो उसको बोल सकते हैं। राइट। एंड सलमान खान जो मनीषा को डांट लगा रहे हैं, वो आपको सही लग रहा है? आपको लग रहा है कि मेकर्स जानबूझ के कहीं ना कहीं मनीषा को बाहर इतना सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा उनको पुल डाउन करने के लिए जो है मनीषा को वीकेंड के बाद पे डांट लगा रहे हैं, ताकि वो अपना गेम थोड़ा भटक जाए? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मुझे तो ये चीज बिल्कुल जिस तरीके से आपने बोला, एग्जैक्टली मुझे वही लग रहा है कि मनीषा जिस तरीके से अपनी गेम को 100% दे रही है, अपनी ओपिनियन रखती है, अपनी खुल के डंके की चोट पे किसी से डरती नहीं है, अपनी बातें रखती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं खटक रहा है लोगों को कि यार ये तो एज अ नॉर्मल, आप मैंने इसको इंटरटेनमेंट के लिए लिया था और ये तो एक विन क्वालिटी है इसमें। तो ये चीज लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मे भी ये चीज के लेके लोगों को ये सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। बराबर। एंड जैसे कि अभी आपने टारगेट को तो कहा, लेकिन मैं ऐसी कौन सी चीज है अब तक मनीषा की जो आपने डे वन से अब तक देखी है? कुछ ऐसी बातें जो आपको मनीषा की वाकई बहुत अच्छी लगी बिग बॉस में, और ऐसा कौन सा मोमेंट था जब मनीषा को रोता हुआ देख के, या फिर आप लोग इमोशनल हो गए थे मनीषा को वैसा देख के? तो ये दोनों कौन से कब कब हुए थे? कौन से मोमेंट्स थे? मैं वो जानना चाहूंगी। भी मनीषा रोती है तो हम लोग का एक ऐसा मोमेंट बन जाता है। पापा तो बोलते हैं यार उसको लेके आजा, ऐसा नहीं गेम खेलना, मुझे नहीं कुछ बड़ा बनना है। जिस मेरे बच्ची को इतनी रुला रहे, इतनी सीधी सादी बच्ची को, जितनी दिल साफ है उसका। पापा तो इतना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं समझ पाते क्या गेम क्या है नहीं है, वो बहुत ही सिंपल पर्सन है। बट जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे वो बहुत एक लेके तो बहुत बुरा भी लगता है, बट एक पर्सन एज अ ऑडियंस में अगर से जज करूंगी तो मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। उसमें बहुत पेशेंस है, इतना पेशेंस मेरे में भी नहीं है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। बट वो जिस तरीके से उस पर डे बाय डे टारगेट कर रहे, बट एक वही ऐसी लड़की है जो इतने चीज को हैंडल करके फिर भी ना वो उठती है और फिर वो अपना गेम खेलती है। तो वो सब चीज देख के मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मनीषा, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। राइट। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि जिस तरीके से गेम घर में आप देख रहे हो, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिससे आपको लगता है कि मनीषा को बच के रहना चाहिए? तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आप ऐसे मानती है?
मैं बिल्कुल पहली बात तो मनीषा को सबसे बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग ने ही टारगेट बना के रखा है उसे। बट पूजा मैम से उसे बहुत ही, जिस तरीके से पूजा मैम ने बोला कि मुझे वो दूर कर रही है इस तरीके से, तो मैं बोल रही हूँ मनीषा तू पूजा मैम को दूर मत कर, तू ही पूजा मैम से दूर हो जा, क्योंकि जिस तरीके से वो अननेसेसरी बातें करती है उसे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है कि मुझे घिन आती है, ये सब बातें बोली है, तो मैं ये चीज बिल्कुल एज अ सिस्टर एग्री नहीं करती हूँ कि आप ये बात एज अ इतने सुपरस्टार की आपकी सिस्टर है, आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं और आप एक पर्सन, क्योंकि आपकी फर्स्ट वीक वाली बातें और ये बातें बिल्कुल मैच नहीं कर सकती। आप ही थे जो आपने बोला कि अगर इस लड़की को कोई गलत बोल दे तो मैं उस पर बोलूंगी, और आप आज खुद ही गलत उसे बोल रहे हो, तो ये मैं बोलूंगी कि तू पूजा भट्ट से दूर रहे। हाँ, तो जैसे कि बात करूं आपसे, आप मनीषा की सिस्टर हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि पूजा भट्ट की अगर बात करें तो पूजा भट्ट जो है वो डे वन में मनीषा को काफी सपोर्ट कर रही थी। अब वो काफी जो है मनीषा के अगेंस्ट है एंड उन्होंने काफी कुछ कहा है। उनकी कास्टिंग को अगर बात करूं तो मनीषा को उन्होंने पर्पसली जो है उन्होंने पासिंग बाय का जो है टैग दिया था। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मनीषा को हीरोइन बनना है लेकिन वो खुद स्टैंड ले रही थी अपने लिए, वो कास्टिंग आपको कितनी सही लगी? वो कास्टिंग तो पूजा मैम बिल्कुल समझी ही नहीं, क्योंकि बिग बॉस ने साफ बोला कि आपको इस घर में कौन विलेन के कैरेक्टर पे, कौन हीरोइन के कैरेक्टर पे, तो वो इस घर को छोड़ के वो बाहर के लोगों में चली गई थी, और उन्हें एक माइंड में कब सेट था उनका कि उसको किसको विलेन बनाना है, किसको हीरोइन बनाना है, वो अपने दिमाग में सेट कर ली थी। पर जब मनीषा को उसने वो टैग दिया तो मनीषा ने अपनी बातें खुल के रखी, तो वो चीज उनको एक अपने ईगो में आ गया कि मनीषा आप मुझे कैसे मना कर सकते हो, क्योंकि पूजा मैम का ये वर्डिंग था कि मनीषा ही खुद डायरेक्टर है, मनीषा ही खुद प्रोड्यूसर है, मनीषा ही खुद कास्टिंग है, तो वो चीज दिखता है कि आप एक पर्सनल उसको लेके चल रहे हो, आप एक गेम के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मनीषा जो है वो जब भी सोचती है तो दिमाग अगर उसका गेम के रिलेटेड ही रहता है कि उसको किसको करना है, किसको गेम में लेना है, किसको नहीं लेना, कौन गेम में परफेक्ट है। तो ये चीज मनीषा एक रियल पर्सनालिटी के साथ अपने आप को भी देखती है और गेम के जितने कंटेस्टेंट है उसको भी देखती है। राइट और वेल कास्टिंग के ऊपर तो आप बता चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि पूजा भट्ट जी ने एक कहीं ना कहीं टारगेट मनीषा को पकड़ के रखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि पूजा भट्ट जो है वो मनीषा को ही एक टारगेट मान के चल रही है, जबकि लोग बाहर कह रहे हैं कि मनीषा काफी एंटरटेन कर रही है? तो ऐसा आपको क्या लग रहा है कि पूजा जी ऐसे क्या सोच रही है, या फिर किस वजह से वो मनीषा को अपना टारगेट समझ रही है? ये तो मैं भी नहीं समझती, क्योंकि मे भी शायद पूजा मैम को ये लग गया है कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, कि जिस तरीके से मनीषा जब फर्स्ट एंड सेकेंड वीक आई थी तो सब लोग को लग रहा था अरे यार ये तो बिहार से आई है, नॉर्मल घर से है, तो ये इतना आगे तक नहीं जाएगी, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएगी, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। बट डे बाय डे उसको जब लोग को समझ में आ गया कि वो अपने गेम को इस कदर 100% दे रही है, अपनी ओपिनियन रख रही है, तो वो चीज कहीं ना कहीं लोगों को खटने लगी क्या यार ये तो अब स्ट्रॉन्ग डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो वो चीज को रिलेटेड मुझे लगता है कि पूजा मैम थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही है। और अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर पूजा ने कहीं ना कहीं जो है मनीषा से थोड़ा सा राइवलरी हो रही है उनकी, तो वीकेंड के बाद भी सलमान आकर जो है पूजा जी को कुछ नहीं कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मनीषा को ही डांटते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री में है, इसका जो है पावर है, ट्रेंड है, क्या इसी वजह से पूजा जी को कोई कुछ नहीं कहता है, चाहे वो मेकर्स हो चाहे वो सलमान खान हो, और हमेशा जो है एक नॉर्मल इंसान को ही डांट पड़ती है? इसके ऊपर आपको क्या कहना है? क्योंकि वैसे भी हम देख रहे हैं घर के अंदर भी यही हो रहा है, सेलिब्रिटीज वर्सेस यूट्यूबर, यही घर के अंदर भी यही सीजन चल रहा है। सो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मतलब कि मैं इसमें क्या बोलूं, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल फैमिली से आते, इतने स्ट्रगल करके आते, मेरे होम टाउन का नाम मुंगेर है, तो मुंगेर से मुंबई पहुंचना एक सफर वाला रास्ता रहा, एक स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल रहा। मैं कौन कौन सी बातें अगर बोलूं तो लोग बोलेंगे कि यार सिंपैथी गेन कर रही है, बट मैं
सब नहीं बोलना चाहती, बट कोई अगर आपके यहाँ एक सपना लेके आया है, क्योंकि मनीषा का अगर सपना था, एक ड्रीम था बिग बॉस में आने का, बट कोई उसकी फीलिंग्स को कदर नहीं कर रहे। मनीषा ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट। मनीषा को जिस तरीके से डे बाय डे आप गिरा रहे हो, डे बाय डे आप उसको फेक बता रहे हो, दिस इज नॉट राइट। मैं एज अ फैमिली मेंबर ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मेरी बहन को इस तरीके से, जो लड़की अपने गेम को इतने अच्छे ढंग से दे रही है, 100% दे रही है, और आप उसको टारगेट पे टारगेट ले रहे। जब वो गेम खेल रही है तो उसको गलत बोल रहे हो, जब वो एंटरटेन कर रही है तो उसको घुमा फिरा के फिर भी गलत बोल रहे। जब किसी को समझाने की बात हो, मनीषा आपने ठीक से समझाया नहीं। जब कोई रो रहा है तब उसको बोल रहे हो, तो ये क्या है? मेरा खुद सवाल है, ये क्या है? अगर इंडस्ट्री, बिग बॉस बोलते हैं कि रियलिटी शो है, अगर रियल पर्सन को इतना फेक दिखाया जाए, इतना हर्ट किया जाए, इतना तोड़ दिया जाए, इतना मेंटली और डिमोटिवेट किया जाए, तो ये बिग बॉस कोई नहीं देखेंगे। अगर इस तरीके से अगर बिग बॉस का रूल चलते रहा, क्योंकि एल्विस भी जो है वो बहुत दिल की साफ पर्सन है, उनको भी ये चीज, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप जो भी होती है, ये वीडियो क्लिप दिखाने का क्या नीड है? अगर वीडियो क्लिप दिखाना ही है तो आप बेबिका की बातें दिखाओ, मे बी शायद बेबिका वो चीज देख के समझे, वो चीज देखे कि मैं बाहर क्या दिख रही होंगी, वो चीज देख के थोड़ा सा वो पीछे हो। बट नहीं, आपको मनीषा का क्लिप दिखाना कि वो किस तरीके से वो कर रही है, तो ये क्लिप दिखाने वाला मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। क्योंकि आप वोमेन की बातें करती हो, तो क्या मनीषा वोमेन नहीं है? क्या बेबिका वोमेन नहीं है? जो बातें एक वोमेन ने वोमेन को बोला कि औरतों पे मर्दों पे फिसलते हो, मर्दों पे करियर बनाए हुए हो, और हाइजीन की बातें, सैनिटरी पैड की बातें, जिया बोलती है कि इसको कंटेंट चाहिए लौंडा का, लौंडे का, तो ये सब बातें क्या मनीषा नीड्स नॉट रिस्पेक्ट? जिस तरीके से मनीषा को टारगेट कर रहे हैं, मनीषा एक स्मॉल टाउन से है, उसके कोई गॉड फादर, कोई गॉड मदर नहीं है, तो आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है, तो उसको डे बाय डे, यार इतना भी ना उसको आप ऐसे कर दो कि वो अंदर अंदर उसको अपना गेम ही भूल जाए, वो टूट जाए। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप ये भी पता, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई कंटेंट अगर आपको वो दे रहा है तो आप उसको भी टारगेट कर रहे हो। बिल्कुल। एंड क्या लगता है आपको कि मनीषा जो अंदर टूट रही है, उसका मेन रीजन कौन है जो मनीषा को टूटने के लिए मजबूर कर रहा है? बिल्कुल पूजा मैम, जिस तरीके से मनीषा को बोला गया है कि आप आग लगाते हो, तो मुझे और जनता भी देख रहे कि यहाँ पे हम लोग अंधे और बहरे नहीं बैठे हुए हैं कि बाहर में आके मैं क्या देखूं, ये 24 आवर्स का लाइफ अच्छा है क्या? लोग कंटेस्टेंट की रियलिटी समझे। क्योंकि अगर मनीषा कभी भी किसी को लड़ाए, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ बोलते हैं तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलूंगी, यार तू, तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तुझे कोई बोला जा रहा है, तो इसको लड़ाई लगाना हुआ। तो पूजा मैम क्या कर रही है? बार बार अभिषेक को उसकाती, यार मनीषा तुझे बोलती है, मनीषा की ये वर्डिंग है कि मनीषा ने बोला है कि मैं ग्रुप चलाती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मनीषा ने ऐसा बोला ही नहीं, मनीषा बोली ये ग्रुप प्यार से चलता है। ये उसने इतनी कॉन्फिडेंट से झूठ बोला है, और उसे बार बार बोलती है अभिषेक तू विन क्वालिटी है, तू ट्रॉफी पे ध्यान दे, किसी की बातों पे ना आए। फिर बोलती है कि अभी यो रिजिया के साथ कुछ और है, मनीषा के साथ कुछ और है। मतलब लड़ाई लगाना तो इसको बोलते हैं आग लगाना, आप बराबर आग लगा रहे हो। बिल्कुल। और ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लग रहा है जो मनीषा को गेम के लिए यूज कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना थाली का बैंगन, जो कभी यहाँ पर भी घूमता है, कभी वहां पर भी? मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगता है, क्योंकि एल्विश और मनीषा जी और अभिषेक की बॉन्डिंग मुझे रियल लगती है। वो कोई फेक नहीं है, कोई बाहर से जबरदस्ती का रिलेशन नहीं बनाया जा रहा है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि वो जो भी है, तो अगर बेबिका भी करती है तो कभी इधर ने कभी उधर करती है। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप बेबिका कभी आशिका को बोलती है, तुझे नहीं लगता कि मनीषा ऐसे कर रही है? अगर अभिषेक को बोलती है, क्योंकि अगर अभिषेक के साथ उसका एक फाइट भी होता है तो वो फिर बाद में उसके साथ वो ठीक हो जाती है। बट वो जब वो एक सॉरी वाला इंसिडेंस आया तो सबने सॉरी बोला इस बार वीकेंड के बारे में। जब मनीषा जाके सॉरी बोलती है तो उसका ड्रेसर देख के,
पिलो पटकती है, और वो देख के मतलब ऐसा पर्सनल ही उसको लिया जा रहा है कि आप कुछ भी बोलो आपकी बातें फेक ही बताई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसे लोग दिखा रहे हैं, बार बार उसकी क्लिप बाहर कर रहे, क्लिप होना चाहिए। क्योंकि जो वो बोला गया है कि औरत जब आपको गट्स नहीं है, सुनने का हिम्मत नहीं है, तो आप वहां से बाहर निकल जाओ। तो जिया भी वहां पे इंक्लूड थी। जिया ऑल्सो कन्वर्सेशन विद अभिषेक एंड मनीषा एंड एल्विश, पर जिया को कोई ये बातें नहीं बोली। अगर जिया इतनी अच्छी और सच्ची है तो जिया उस टाइम अभी एल्विश को क्यों नहीं रोकी कि एल्विश आप ये गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है। तो जिया को क्यों नहीं बोला गया कि आप जो मनीषा को बोला गया। बिल्कुल, ये चीजें भी आपने काफी सही की कही, लेकिन इसके अलावा असली में अगर मैं पूछूं, फेक का टैग तो वैसे मनीषा को दे रहे हैं घर वाले, लेकिन अगर आपके हिसाब से जिस तरीके से आप गेम देख रहे हो, आपको घर में फेक कौन लग रहा है? फेक तो मैं किसको, फेक तो मुझे वहां पे सब लोग लगते हैं, क्योंकि एक रियलिटी शो पे एक गट्स होता है अपनी पर्सनल बातें रखने के लिए। जिस तरीके से मनीषा में पर्सनल बातें रखी है कि उसका दिल साफ है, वो कभी भी कुछ छुपाती नहीं है, तो एक खुली किताब है। तो फेक की बातें की जाए तो मुझे कंटेस्टेंट में अगर फेक बताए तो पूजा मैम, जिया, बेबिका भी मुझे फेक नहीं लगती है, कि वो मुझे लगता है कि वो है ही ऐसी। तो मुझे वो फेक वाला कुछ नहीं होता। वो फैमिली पिक तो पापा ही जाएंगे, क्योंकि मनीषा हमेशा बोलती कि मेरे पापा को भेजो, मेरे पापा को भेजो। तो पापा एक, क्योंकि एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है पापा के लिए अलग है, तो वो पापा ही जाएंगे। तो क्या कुछ जो है अंकल जाके मनीषा को अंदर बताएंगे, क्या कुछ वो उनको एडवाइस देंगे, क्या सजेशन देने वाले हैं, क्या कुछ डिसाइड हो रहा है कि अंकल और मनीषा को क्या कुछ गाइडेंस देने वाले हैं जाकर? ऐसा है कि जब भी मैं पापा को कुछ समझाने जाती हूँ तो पापा बोलते यार मुझे मत बता, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पापा बहुत ज्यादा जेन्युइन, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही स्वीट पर्सन है, उसे इतना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं आता। पापा ने तो बोला मैं तो जाते साथ बस हक करूंगा अपनी बेटी को, बहुत रोऊंगा। तो इतना ज्यादा पापा इतना गेम नहीं समझ पाते जो उनको एक एक करके वो चीज समझाए। ओके, आई हैव राइट। एंड आपके हिसाब से अगर मैं टॉप 3 की बात करूं, तो आपको वाकई कौन लगता है जो टॉप 3 असली में होना चाहिए? बिल्कुल, मुझे एज अ ऑडियंस मैं यही बोलती हूँ, क्या मुझे मनीषा, एल्विश एंड अभिषेक लगते, क्योंकि मैं एज अ सिस्टर नहीं, मैं उन लोग की बॉन्ड अच्छी है। क्योंकि वो लोग एक डाउन टू अर्थ पर्सन है, जो रियल है, जो बिल्कुल फेक नहीं है, जो अपने गेम को 100% दे के आए हैं। ये नहीं कि एल्विश जो है वो वाइल्ड कार्ड है, बट जितना उन्होंने इस गेम को दिया है, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं, तो वो लोग इतना भी नहीं किए जितने एल्विश ने अपनी गेम को आते साथ एक वो जुनून वाला हो गया था ये गेम। तो मुझे ये तीनों एक टॉप 3 लगते हैं। ओके, विनिंग क्वालिटी अगर मनीषा में नहीं देखते हो आप, तो किस में देखते हो? मैं विनिंग क्वालिटी में अभिषेक में देखती हूँ, एल्विश में भी देखती हूँ, बट अभिषेक जो है वो स्टार्टिंग से चल रहे हैं। तो अगर मनीषा की बातें अगर आप छोड़ के बोलते तो मैं अभिषेक में बोलती हूँ। ओके, और ऐसा कौन से कंटेस्टेंट के लिए आप मनीषा को बाहर आने के बाद एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे कि इसके साथ दोस्ती नहीं रखने के लिए? एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि बात की बात बाद में की जाए, ये मैं एज अ सिस्टर उसको ये एडवाइस दूंगी कि बेबिका से दूर रहे, क्योंकि जब लफ्जों की बातें आती है, जो वर्डिंग की, जब तक आप दोस्त हो तो आप सही हो, जब आप उससे दूर चले गए तो उसके बारे में इतना गंदा गंदा स्टेटमेंट देना, बातें रखना, तो ये दोस्त नहीं होते, ऐसे दोस्त नहीं है, इससे अच्छे दुश्मन ही है। तो ऐसी दोस्ती मुझे नहीं लगती। ओके, वेल, लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जो मनीषा के फैंस हैं उन सबके लिए, जो आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल, मनीषा इस बार नॉमिनेट है, तो जनता जिस तरीके से आप मनीषा को पसंद कर रहे हो, उसे रियल देखते हो, अपना सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि जनता है सब जानती है।
और थैंक यू सो मच कि इतना प्यार और सपोर्ट देने के। लव यू सो मच, और प्लीज उसे सेव करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया, एंड डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, लेट द बेस्ट वन विन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।